सरकार की तरफ से इसको दूध की व्यवस्था की गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा ना इस बस्ती में। तो एक दफा भी कुछ भी हमारे इस बस्ती में कभी कुछ राशन वाशन कुछ भी नहीं बटा। सब रोड पे हाईवे रोड पे बढ़ जाता है, अंदर तो कुछ भी नहीं आता हमारी बस्ती में। इसलिए सभी परेशान है। किसी के पास ना राशन आ रहा है ना दूध आ रहा है। सब बच्चे बड़े सभी ऐसे हो रहे हैं परेशान। बताओ मुझे बताइए, आपको किस तरह की परेशानियाँ यहाँ देखने को मिल रही है? वहाँ में तो सब तरह की परेशानी है। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई आटा ना चून, ना हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो कुछ खाने के लिए भी कुछ नहीं है आपके पास में? नहीं है हमारे पास, और आता ही नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खाने के लिए भोजन जो पैकेट बांट रहे हैं वो कुछ आ रहा है? वो भी कुछ नहीं आ रहा इधर। क्या आपको सरकार की तरफ से इस बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था की गई है किसी तरह की? नहीं, आपको किसी तरह की व्यवस्था इस बच्चे के लिए नहीं की गई है। तो आप इस बच्चे के लिए मतलब दूध वगैरह कैसे कहाँ से लेके आते हैं? दूर से लाना पड़ता है। दूर से लेके आना पड़ता है आपको। तो सरकार की तरफ से आपको कोई भी बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था नहीं की गई है? हम रहीमन कॉलोनी में सुबह शाम खाना बनाते हैं और यहाँ 250-300 आदमी का खाना हम बनाते हैं। इसके अलावा हम 300-400 पैकेट घरों से ले लेते हैं लोगों से, उसके बाद में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर पब्लिक जो है बाहर की है। उसके अलावा भी यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, मजदूर हैं, कोई टैक्सी चलाने वाले हैं, कैसे हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे परेशानी है। इसके बाद भी लोग जिसके पास था वो खाना ख़त्म हो चुका। तो हमारे पास में हमने कितने बार MLA को फ़ोन किया, पार्षद को फ़ोन किया, लेकिन हमारे फ़ोन नहीं उठाते। वो उनके आपस की लड़ाई है यहाँ पे MLA और पार्षद की। तो वो आपस की लड़ाई में हम लोगों को पीस रहे हैं। यहाँ अभी तक किसी की सहायता नहीं आई। और सुनने में आता है कि कहीं आ रहा है सूखा राशन आ रहा है, लेकिन हमारे पास ना सूखा राशन आया ना किसी ने हमारी अभी तक सहायता करी। तो हम लोग क्या अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं। सब लोग मिलके आपस में एक दूसरा करते हैं। हम सब फ्रेंड हैं, हमारा ग्रुप वगैरह सारे हम मिलके हम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास भी बहुत कम हो चुका, धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है। तो हम चाहते हैं थोड़ा बहुत हमारी आवाज़ आगे तक जाए और हमारी थोड़ी बहुत मदद हो तो हम इसको आगे तक चलाते रहें। क्योंकि हमने जब स्टार्ट करा था तो पहले 7 दिन का था, फिर 7 दिन का ख़त्म हुआ, तो फिर ये 15 दिन का हो गया, फिर 15 दिन का ख़त्म हुआ, तो अब 19 दिन, अब 40 दिन हो गए। तो ऐसे दिन डे बाई डे बढ़े जा रहा है ये, और हमारे पास राशन ख़त्म हो गया। अब ये भी पता नहीं आगे कितने दिन बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। लोग पब्लिक परेशान हो रही है, घर जाने वाले लोग बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि तो घर में ही राशन ख़त्म हो गया है अभी तो हम चाहते हैं थोड़ा बहुत राशन आए और पब्लिक की थोड़ी मदद हो यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, गरीब तबका ज़्यादा रहता है और जो रोज़ कमाने खाने वाले थे उन्होंने अपना जो भी फर्स्ट लॉकडाउन था उसके अंदर अपनी ज़रूरतों को फेस किया। खुद ने जो भी उनके पास राशन पानी था या उधार सुधार लेकर के लोगों से अपना जो भी राशन पानी का था वो सब उन्होंने अपने आप कर लिया। अब आगे ये 40 दिन का जो लॉकडाउन है इसके अंदर जो मकान मालिक भी है वो क्या अपना मकान चाटेगा, क्योंकि उसको भी रोज़ कमाना खाना पड़ता था। अब मकान मालिक का क्या है, उसके पास भी राशन नहीं पहुंच पा रहा है। वो ऐसे ज़रूरतमंद है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो बाहर नहीं आ सकती। तो इसलिए सरकार से तो मेरा यही अनुरोध है कि वो वोटर लिस्ट के हिसाब से, वोटर लिस्ट की जैसे पर्ची घर घर जाती है, ऐसे घर घर जा कर के आप ज़रूरतमंदों को मालूम करें और वोटर लिस्ट के हिसाब से उनको राशन मुहैया कराएं। दूसरी बात, यहाँ पर शक्ल देख कर के राशन बांटने का सामने आया है मामला। 1 विहार कॉलोनी, कच्ची बस्ती, रहीमन कॉलोनी, यहाँ पर सरकार की कोई मदद नहीं पहुँच पा रही है। आप देख रही हैं मैडम कितना व्यक्ति यहाँ आ रहा है और कितना लोग परेशान हैं। ये तमाम लोग इतने परेशान हैं और इतने दुखी हैं कि 4 बजे से ये लोग आकर यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में ये लाइन लगाते हैं बच्चे और परेशान होते हैं। कितना आदमी है कितना नहीं है। हमारे बेलो साहब पिछले 18 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस पर, लेकिन ऊपर के जो अधिकारियों के प्रेशर है इन पर,
हमारे पास 17 पॉइंट होने के बावजूद 2 टिफिन यहाँ रुकते हैं और आप देख लीजिए 3 तो 4 तो आदमी हैं, इनका हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। जब ये भूखे जाते हैं तो हम परेशान होते हैं और हमारे बेलो साहब भी परेशान होते हैं। सर्वे के अनुसार हम एक बीएलओ के पास में पहुंचे हैं और उनसे जानना चाहेंगे आपके पास में ये जितना भी खाने का खाद्य सामग्री है ये आपको कहाँ से मुहैया करवाई जा रही है? ये खाद्य सामग्री आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये खाद्य सामग्री हमें कलेक्ट्रेट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से जयसिंहपुरा खोर तक मुझे इसका फूड इंचार्ज बना रखा है। यहाँ 16 कच्ची बस्तियाँ हैं इस रोड के ऊपर। इन 16 कच्ची बस्तियों के लिए यहाँ पर हमारे पास ओनली 15 टिफ़िन खाना आ रहा है। इसमें करीब नियर अबाउट 3000 लोगों को खाना यहाँ चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से हमें यहाँ कुछ ये कम है। हमने उसके लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल भी भेजा है कि यहाँ थोड़ा और बढ़ाया जावे, लेकिन अब ये खाना अक्षय पात्र से आता है, उसकी भी कुछ लिमिट है। तो गवर्नमेंट जो है वो हमें ये जवाब देती है कि भाई हमारे यहाँ कुछ लिमिट है, उस हिसाब से हम भेज रहे हैं। अब चूँकि सवाल ये आता है कि जितनी हमारे यहाँ ज़रूरत है क्या उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये है कि 15 टिफ़िन हमारे यहाँ एक्चुअल में पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 6 टिफ़िन मंडी खटिकान में हम दे देते हैं, 9 टिफ़िन हमारे यहाँ रहते हैं। एक आध के लिए कभी और जैसे कहीं वो बोल देते तो उनको देना पड़ता है, लेकिन हमें 8 टिफ़िन की और आवश्यकता है। वो हमने गवर्नमेंट को आगे रिकमेंड कर दिया है, वो शायद जल्दी कर देंगे इसके लिए। आपका नाम और पद क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, मैं BLO हूँ, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से डेप्यूट हूँ।